साथियों नमस्कार। हैम रेडियोस पर जो जागरूकता फैलाने की एक श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला में आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप में से अनेकों के मन में है और बार बार आपने इस चैनल पर पूछा है कि हैम रेडियो का लाइसेंस कैसे प्राप्त करें, कहां से प्राप्त करें, क्या हमें रिसोर्सेज इस बारे में उपलब्ध हो सकते हैं। हमारे साथ जो निरंतर सतत सहयोग हमें मिलता रहा है हैम रेडियो ऑपरेटर, एक्सपर्ट हैम रेडियो ऑपरेटर विक्रांत शुक्ला जी का, तो इस गुत्थी को भी यही सुलझाएंगे आज। और इससे पहले कि ये लाइसेंस के बारे में हमें जानकारी दें, हैम रेडियो लाइसेंस कैसे प्राप्त होता है, मैं इनसे एक छोटा सा प्रश्न और पूछना चाहूँगा। मेरा जो मन है वो किसी बच्चे की तरह एकदम आई एम ए क्यूरियस कैट, मुझे सब जानना होता है। तो मैं जब भी हैम रेडियोस को ट्यून करता हूँ तो मैंने अक्सर हैम रेडियो ऑपरेटर्स को, विक्रांत जी, मैंने उनको ये कहते सुना है रोजर रोजर, कॉपी और 100 विस्की, पता नहीं कैसे कैसे शब्द हैं। मुझे थोड़ा सा ये होता है कि क्या 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 अर्थ है। संभवतः मुझे लगता है कि जो आप हैम रेडियो ऑपरेटर्स हैं, आप लोगों की कुछ टर्मिनोलॉजी है। जैसे एक दो हैम रेडियो ऑपरेटर, एक दो से भी ज़्यादा ही होंगे, जब हमारे चैनल पर आते हैं कुछ कमेंट लिखते हैं तो नीचे वो 73 लिखते हैं। तो उतना तो मुझे समझ में आ गया है कि 73 का कुछ बेस्ट विशेज या हग्स या कुछ ऐसा कुछ है अर्थ। तो ऐसे कुछ जो सामान्य से शब्द जो आप प्राय प्रयोग करते हैं विक्रांत जी, बड़ा ही एक आपकी कृपा होगी यदि आप हमें समझा सकें, क्योंकि ये चैनल एक जो अंग्रेजी समझने वाले या जो हाईफाई जो मटेरियल मिलता है इंटरनेट पर, उससे हटकर ज़मीनी स्तर पर, बिल्कुल ज़मीन पर, मेरा एक रिक्शा चलाने वाला भाई जो कभी विद्यालय में नहीं गया लेकिन एक रेडियो रखता है और उसके मन में जागरूकता है, वो भी समझ सके, ऐसी समझाने की एक विधि हम प्रस्तुत करते हैं इस चैनल पर। आपका बहुत धन्यवाद होगा। तो प्रविंदर जी, वो शुरू करने से पहले आपने बोला कि एक्सपर्ट हैम रेडियो ऑपरेटर। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं हिंदुस्तान में भी और बाहर भी, लेकिन पोर्टेबल ऑपरेशंस करने में मैं एक्सपर्टाइज करना चाहता हूँ और पोर्टेबल ऑपरेशंस ही मेरा जो है वो मेन फोकस एरिया है। तो मैं इनफैक्ट अपने फिक्स स्टेशन से कभी रेडियो ऑपरेट करता भी नहीं हूँ। एटलीस्ट पिछले 5 साल में मैंने जितने ऑपरेशंस किए हैं वो जनरली सब पोर्टेबल किए हैं। तो आपने मेरे को पूछा कि टर्मिनोलॉजी, तो देखिए ये सब हैम की जो टर्मिनोलॉजी है ये एक मिलिट्री टर्मिनोलॉजी का ऑफशूट है। तो पुराने टाइम में जब इक्विपमेंट इतना अच्छा नहीं था, या इवन टुडे जो SSB है उस पर वॉइस का क्लैरिटी, जब सिग्नल एक फीबल रहता है या सिग्नल जिसको वीक रहता है, तो कभी कभी आपको पूरी चीज़ क्लियर नहीं सुनती है। ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि आपने क्या बोला, इसलिए देयर आर कुछ फिक्स टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है और इंटरनेशनली वो यूज़ होते हैं। तो जैसे आपने बोला मेरे को कि रोजर का मतलब होता है हाँ मेरे को समझ में आ गया या मैंने रजिस्टर कर लिया है। और वैसे आपने बोला अल्फ़ा ब्रावो चार्ली, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि ABCD के जो हैं वो उनके फोनेटिक्स हैं अल्फ़ा ब्रावो चार्ली डेल्टा। अगर मैं रेडियो पे B बोलूँगा तो आप, अगर सिग्नल ठीक नहीं है तो आपको B सुना कि V सुना कि P सुना, तो कुछ भी कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए मैं अगर अल्फ़ा बोलूँगा, ब्रावो बोलूँगा और विक्टर बोलूँगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि B नहीं, ये V है। तो ये जो है ये फोनेटिक्स हैं, A से लेके Z तक जो है वो फोनेटिक्स हैं। एंड वो जनरली रेडियो में कभी भी सिंगल अल्फ़ाबेट को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। जनरली रेडियो लैंग्वेज में फोनेटिक्स का ही यूज़ होता है। और आप कुछ और पूछ रहे थे, 100 विस्कीज़ का मतलब है, विस्की जो है वो W का फोनेटिक है और 100 वॉट्स की मेरी ट्रांसमिशन है, मेरा जो ट्रांसमीटर है वो 100 वॉट्स पे सेट है, तो उसको हम 100 विस्की बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं, ये बहुत ही कॉमनली उपलब्ध हैं। विकीपीडिया पे आप हैम रेडियो के बारे में पढ़ेंगे तो 3-4 पेज का उसका जो है वो आर्टिकल है, उसको पढ़ने के बाद कोई भी उसको बहुत अच्छे से समझ सकता है, हिंदी में कन्वर्ट करके भी, वो ट्रांसलेट करके भी पढ़ सकता है। तो ये है। और दूसरा है, आपने मेरे को पूछा था कि हैम रेडियो लाइसेंस। देखिए मेरे को भी बड़े सालों तक कन्फ्यूजन था कि कैसे लूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, लेकिन उसका एक
ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भरते हैं तो आपको एक एग्ज़ाम में अपीयर होना होता है। उस एग्ज़ाम में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कि कोई भी 12th का स्टूडेंट जिसने फिज़िक्स पढ़ी है वो भी पास कर सकता है। उसका थोड़ा सिलेबस है छोटा सा, और मेनली उसमें जो रूल्स हैं रेडियो ऑपरेशन के, जो हैम के रूल्स हैं, उसका एक टेस्ट होता है। तो वो टेस्ट में आप अगर टेस्ट क्लियर करते हैं और उसके बाद कुछ एक नॉमिनल सी फ़ी रहती है, आई थिंक शायद 2000 रुपये है फॉर लाइफ टाइम लाइसेंसिंग। तो वो 2000 रुपये आप सबमिट करते हैं, और ये जो लाइसेंस है ये मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस से आता है। और वायरलेस मॉनिटरिंग स्टेशन जो दिल्ली में है और बाकी जगह पे भी हैं अलग अलग वायरलेस मॉनिटरिंग स्टेशंस, ये जनरली उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। और एग्ज़ाम अराउंड 1 घंटे का रहता है, बहुत सिंपल एग्ज़ाम रहता है। तो जिसने भी थोड़ा सा पढ़ा है वो उसको आराम से क्लियर कर सकता है। कोई बहुत कठिन या बहुत कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है वो। जिसका भी थोड़ा इंटरेस्ट है वो, जनरली मैंने कभी किसी को फेल होते देखा नहीं है पिछले कुछ टाइम में। जो भी पढ़ के तैयारी से गया है वो जनरली उसमें उत्तीर्ण हो जाते हैं। सो वो एग्ज़ाम क्लियर करके आप फ़ी भर के आप लाइसेंस ले सकते हैं, और एक बार आपके पास लाइसेंस आ गया तो फिर आप अपनी इक्विपमेंट खरीद सकते हैं, एंड उसके बाद यू कैन बी ऑन एयर। थैंक यू। आपका बहुत धन्यवाद है विक्रांत जी, बड़े ही सीधे स्पष्ट शब्दों में, और आप हमें ये सब समझा देते हैं। और एक बात से आप निश्चिंत रह सकते हैं विक्रांत जी, हम आपका पीछा आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। हैम रेडियो के बारे में या इससे संबंधित दूसरी बातों के बारे में भी हम आपसे समय समय पर और बहुत सारा सहयोग, गाइडेंस आपसे लेते रहेंगे। और जिस प्रकार से हमारे पास प्रश्न आते रहते हैं चैनल पे साथियों के, उनकी डाउट्स, आशंकाएं आती रहती हैं, हम आपसे पूछते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।